नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, देश दुनिया में ऊर्जा संकट के बीच यूपी के श्रम विभाग ने बड़ा फैसला किया है। विभाग ने एडवाइजरी जारी कर हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की बात कही है। प्रमुख सचिव श्रम एस सुंदरम ने दैनिक भास्कर को बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। ऊर्जा खपत को कम करने और उद्योगों को तत्काल राहत देने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही कार्यालयों और फैक्ट्रियों को 2 अलग अलग शिफ्ट में संचालित किया जाएगा। कानपुर में छात्र के माथे से टीका मिटवाने पर हंगामा। कानपुर में मदर टेरेसा स्कूल में छठी के छात्र के माथे से शिक्षिका ने टीका मिटवा दिया। इसकी सूचना मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने स्कूल में हंगामा कर दिया। जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस को सूचना दी। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने शिक्षिका हिबा फातिमा को नौकरी से हटा दिया। तब जाकर गुस्साए कार्यकर्ता शांत हुए। इसके साथ ही छात्र के परिजन भी शिक्षिका के हटाए जाने पर संतुष्ट हो गए। मुकदमा दर्ज करवाने की बात से पीछे हट गए। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। योगी ने कहा, जो लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते हैं, वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। जब भी इनके सपा पास सत्ता आई, उसका इस्तेमाल अपने परिवार के लिए किया। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की गई। योगी ने कहा, 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती फिर से निकाली गई है। जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिलेगा। वर्दी पहनकर रील्स बनाई तो खैर नहीं, एडीजी अमिताभ यश का आदेश। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने को सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 1 रुपए में मिल रहा है इस कंपनी का सिम, फिर पूरे महीने फ्री वॉइस कॉल और हर दिन मिलेगा 2 GB डेटा। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया सिम कार्ड केवल 1 रुपए में ले सकते हैं। नया सिम लेने या मोबाइल फोन नंबर पोर्ट कराने वाले ग्राहकों को मात्र 1 रुपए का पहला रिचार्ज करानी होगा। इसके तहत 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, प्रतिदिन 2 GB डेटा और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल के 48 जिलों में यह ऑफर 31 मई तक लागू रहेगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब होगी प्राइवेट जैसी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपरिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रयोग और अनुभव आधारित आधुनिक शिक्षा से जोड़कर सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर बदलने में जुट गई है। प्रदेश के 38 जिलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 9,356 अत्याधुनिक साइंस किटों की आपूर्ति कर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब गांव और गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही व्यावहारिक शिक्षा मिलेगी। योगी सरकार की अनुदेशकों को बड़ी सौगात। 17 मई को पूरे राज्य में होंगे भव्य कार्यक्रम। योगी सरकार 17 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत सभी जिलों में प्रतीकात्मक चेक बांटे जाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने छात्रा को कॉल करके मिलने का दबाव बनाया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह को पुलिस ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने BSSC फाइनल ईयर की छात्रा को फोन किया और मिलने का दबाव बनाया। कहा, डार्लिंग, तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया है, एग्जाम से पहले घर से आ जाओ, यहाँ पेपर तुम्हें दे देते हैं। यूपी में मानसून 18 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून केरल में 26 मई के आसपास पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 18 जून को मानसून गोरखपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। हालांकि यह एक संभावित तिथि है। जब मानसून केरल से आगे बढ़ेगा, तभी सटीक तारीख का आकलन किया जा सकेगा। कैश जमा करने बैंक पहुंचा युवक, नोट गिनने पर शक हुआ तो ब्रांच मैनेजर ने बुला ली पुलिस। चिन्हट के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में 33,000 रुपए जमा करने गए युवक के पास से 500 रुपए के 14 नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने बैंक अधिकारी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कुल 2.35 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
नोएडा की फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, कई ब्लास्ट हुए। गौतम बुद्ध नगर जिले में शुक्रवार रात करीब 10 बजे शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें करीब 20 फीट तक ऊपर उठ रही थीं। आसमान धुएं से ढक गया था। 2 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। इस दौरान कई धमाके भी हुए। इससे आसपास के लोग सहम गए। सूचना पाकर दमकल विभाग की करीब 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस विभाग की मदद से आग बुझाने के काम में जुट गई। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 6 फर्नीचर और 2 प्लास्टिक की दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। एडीए ने 4 अवैध निर्माणों पर लगाई सील। आगरा विकास प्राधिकरण एडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे फ्लैट और मकान को एडीए ने शुक्रवार को सील कर दिए। एक ही दिन में 4 अवैध निर्माण सीलिंग की कार्रवाई होने से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को एडीए ने हरिपर्वत और ताजगंज वार्ड में ये कार्रवाई की। दोनों ही वार्डों में 2-2 अवैध निर्माण सील किए गए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मायावती ने सरकार को घेरा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में हाल ही में आए भीषण तूफान से प्रभावित परिवारों की मदद करने में पूरी उदारत दिखाने की अपील की है। इस तूफान में कम से कम 104 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार बढ़ती महंगाई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बर्बाद कर रही है। प्रतीक की अस्थियां विसर्जित, अपर्णा फूट फूट कर रोईं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गईं। शिवपाल यादव के सांसद बेटे आदित्य ने अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। इस दौरान पत्नी अपर्णा फूट फूट कर रोईं। परिवार के लोगों ने उन्हें संभाला। छोटी बेटी पद्मजा ने अस्थियों को माथे से लगाया, फिर वह भी फूट फूट कर रोने लगी। भाजपा विधायक कार छोड़कर तांगा से चल रहे। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने 70 लाख में 3 मिनी बसें खरीदी हैं। वह गनर स्टाफ को बैठाकर खुद बस चलाकर कार्यक्रम में पहुंचे। मिनी बस का नाम रखा है हनुमान रथ। उनके पिता बृजभूषण सिंह और विधायक भी लग्जरी गाड़ियों का काफिला छोड़ेंगे। पहले करण भूषण लैंड क्रूजर, 3 फॉर्च्यूनर और एक एंडेवर से चलते थे। इधर एटा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ई रिक्शा से भाजपा कार्यालय पहुंचे। बिजनौर से भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने तांगा से चलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि तांगा न केवल पर्यावरण को प्रदूषण से बचाता है, बल्कि यह आम जनता के लिए किफायती और सुलभ साधन है। गोरखपुर में कई पंप ड्राई तो कहीं पर्याप्त तेल। गोरखपुर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां रात होते होते तेल खत्म हो जा रहा है। कई पेट्रोल पंप रात करीब 10 बजे तक ड्राई हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचारियों और लापरवाहों पर लगातार सख्त रुख अपना रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 200 से अधिक अस्पतालों पर अपना शिकंजा कसा है। इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। 48 घंटे के अंदर सहायता पहुंचाने प्रभावित परिवारों के द्वार पहुंचे मंत्री अफसर। प्रदेश में बीते बुधवार को आई आंधी बारिश और वज्रपात से कई जिलों में भारी तबाही और 113 लोगों की मौतों के बाद 48 घंटे के अंदर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का असर दिखाई देने लगा है। प्रभावित जिलों में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर लड़की बनकर हजारों की ठगी। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चिनेडू, जेम्स संडे और जूल्स ककाओ के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 14 मई को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया। उन्हें कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 19 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 18 भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड बरामद किए हैं।
यूपी के किसानों के लिए वरदान बनेगी खेत तालाब योजना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध और आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। सरकार का विजन किसानों को पारंपरिक खेती से आगे ले जाकर आधुनिक तकनीक, जल संरक्षण और अतिरिक्त आय के नए स्रोतों से जोड़ना है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही खेत तालाब योजना राज्य के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। यह योजना गिरते भूगर्भ जल स्तर को थामने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। स्कूल वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य। अंबेडकर नगर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक परिवहन कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर वाहन चालकों और परिचालकों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य किया गया। मुजफ्फरनगर कारोबारी से 1 करोड़ की साइबर ठगी। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह ने फेसबुक पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर मुजफ्फरनगर के एक कारोबारी से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 1,02,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने 23 लाख रुपए फ्रीज कर पीड़ित के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बागपत में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। बागपत में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बड़ौद कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 30 तैयार तमंचे, बड़ी संख्या में औधबने हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार ने बताया कि आरोपी नहर की पटरी के पास एक खंडहरनुमा इमारत में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सलीम, फरमान और शोएब के रूप में हुई है। बिना कुर्ता और चप्पल पहने सपा MLA कार्यक्रम में पहुंचे। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने परमठ प्राथमिक स्कूल के पुनर्निर्माण का काम शुरू न होने तक ऊपरी अंग पर वस्त्र धारण न करने और जूता चप्पल न पहनने का संकल्प लिया है। विधायक को सरकारी बैठकों में शामिल होना होता है, साथ ही पार्टी से जुड़ी सभाओं और सार्वजनिक व पारिवारिक कार्यक्रमों में भी जाना पड़ता है। गोबर गोमूत्र और जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनूठा संगम। उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बेहद आधुनिक और क्रांतिकारी प्रयोग होने जा रहा है। देश में पहली बार खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए गोबर और गोमूत्र के साथ माइक्रोबियल रिसर्च आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। IIT कानपुर के शोधार्थियों द्वारा विकसित की गई इस तकनीक ने प्रदेश में गो आधारित जीन क्रांति की एक मजबूत आधारशिला रख दी है। यूपी में अमरोहा सहित इन शहरों के 4 कथई मिलों की जमीन पर बनेंगे बड़े टेक्सटाइल पार्क। वस्त्र एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए 4 सहकारी कतई मिलों की भूमि पर टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सहकारी कतई मिल संघ लिमिटेड की 4 कतई मिलों की 251.80 एकड़ भूमि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। अब 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाए जा सकेंगे वेयर हाउस ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। विकास के साथ अन्य निर्माण कार्य में आने वाली विसंगति को योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूर करके बड़े वर्ग को राहत प्रदान की है। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण उपविधि तथा जोनिंग रेगुलेशंस 2025 के संशोधन से अब तमाम निर्माण कार्य की राह आसान हो गई है। आवास विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में अब 7 मीटर चौड़ी सड़क पर वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कराया जा सकेगा। इसी तरह 7 मीटर चौड़ी सड़क पर राजमार्ग सुविधा जोन विकसित किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के 52 निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और प्रशासन की होगी गहन जांच। प्रदेश के सभी 52 निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की जांच शुरू होने वाली है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने निजी विश्व
विश्वविद्यालयों की जांच के लिए मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में 11 समितियां गठित कर दी हैं। ये समितियां 1 माह के भीतर विश्वविद्यालयों की जांच कर अपनी रिपोर्ट और संस्तुतियां परिषद को सौंपेंगी। जून जुलाई में माध्यमिक शिक्षक नहीं छोड़ सकेंगे। जिला मुख्यालय प्रदेश में जून और जुलाई के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न बड़ी भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। इस संबंध में कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षणेतर कर्मचारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बिना अनुमति जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे। संजय प्लेस में अतिक्रमण हटाने गई निगम टीम का विरोध। आगरा नगर निगम की अतिक्रमण टीम शनिवार को संजय प्लेस में कार्रवाई करने पहुंची तो बवाल हो गया। फुटपाथ से ठेल ढकेल हटाने और एडीए अलॉट दुकानों के बाहर लगे तिरपाल उतरवाने पर दुकानदार भड़क गए। निगम अफसरों और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नगर निगम ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को संजय प्लेस समेत कई इलाकों में अभियान चलाया। यूपी के 23 रामलीला मैदानों की बदलेगी सूरत। सौंदर्यीकरण और डेवलपमेंट के लिए बजट को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रदेश के 23 रामलीला मैदानों के सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण और विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नया रूप मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को इकाई मानकर धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाले स्थलों का चयन किया जाता है। चयनित परियोजनाओं की लागत 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक निर्धारित है। मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश। मोदी ने नीदरलैंड के हेग शहर में भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत बड़े सपने देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अब एआई और सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर चिप बनाने जैसे क्षेत्रों में भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से बदल रहा है और तकनीक व डिजिटल क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। भारत में सूखा, भीषण गर्मी पड़ने की आशंका। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर एल नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के अनुसार यह मई से जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोआ ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। पिछले महीने जारी अनुमान में यह संभावना 61% थी, जो अब बढ़कर 82% हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के चीफ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इसका सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ेगा। इससे देश में सूखे का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ममता बोली, जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहता है जाए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं से टीएमसी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे, उन्हें रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी दफ्तरों को पेंट करने के लिए तैयार हूँ। कानपुर में स्पन माइक्रो कंपनी के बाहर श्रमिकों का हंगामा। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान नगर रोड स्थित बिनौर के पास बनी स्पन माइक्रो कंपनी में कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने काम बंद कर कंपनी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि वर्षों से काम करने के बावजूद न तो वेतन बढ़ाया गया और न ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेना प्रमुख बोले, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाना जारी रखता है तो उसे खुद तय करना होगा कि वह भविष्य में दुनिया के नक्शे पर बना रहना चाहता है या इतिहास बनना चाहता है। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित सेना संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति दोबारा बनने के सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकियों को शरण देना बंद करना होगा। नीट पेपर लीक केस, 9वीं गिरफ्तारी। पुणे
पुणे की लेक्चरर गिरफ्तार नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शनिवार को पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांड्रे को गिरफ्तार किया है। मांड्रे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। एजेंसी का दावा है कि मनीषा मांड्रे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। अधिकारियों के अनुसार मांड्रे के पास बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक पूरी पहुंच थी। उसने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल छात्रों को बताए, नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क करवाए। प्रेमानंद महाराज कैलाश खेर का डांस देख खिलखिला उठे। सूफी गायक कैलाश खेर शुक्रवार सुबह वृंदावन के केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे। कैलाश खेर ने प्रेमानंद महाराज को मोर पंखी हार पहनाया, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, फिर बम लहरी गाना सुनाकर डांस किया। कैलाश खेर का भक्ति गीत सुनकर और डांस देखकर प्रेमानंद महाराज खिलखिलाकर हंसे। इससे पहले गुरुवार शाम को कैलाश खेर ने भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान भगवान की छवि को एकटक निहारते रहे। करीब 30 मिनट मंदिर में रहे। आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद की गुहार लेकर आए लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया और इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि देने की बात कही। सीएम योगी ने कहा, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने होंगे उनके कार्ड बनवाए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।